शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने हम जा रहे हैं तो वहीं एक बड़ी जानकारी बता दें आपको, ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट है। ठंड के चलते लोग परेशान हैं और परेशानी के चलते अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत की करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ठंड का सितम कुछ इस तरह से है कि दिल्ली एनसीआर में रोजाना सीवियर डे और कोल्ड सीवियर डे जो हैं वो देखे जा रहे हैं। अब ठंड के चलते लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे पिछले 10 से 11 दिनों में देखने को मिले हैं और इसी के चलते लोग अब परेशान हैं। सड़क पर बात करें तो वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि धुंध की एक सफेद चादर सफर के आड़े आ रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह शाम की जो ठंड है वो बेहद ज्यादा, उस समय तापमान बेहद कम। चाय का सहारा ले रहे हैं लोग, अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप सितम लगातार जारी और 13 से 14 जनवरी तक इसी तरह से धुंध और ठंड को लेकर पूर्वानुमान भी जताया गया। तो ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड डे देखने को मिले और पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा रहा है कि जनवरी में कहीं कोल्ड डे तो कहीं सीवियर कोल्ड डे जनवरी के महीने में देखने को मिले। ठंड के चलते लोग परेशान हैं और पारा तेजी के साथ अब गिर रहा है। दिन में और रात में महज 1 से 2 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। तो ठंड के चलते लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। धुंध के चलते अब सड़कों पर सफर करना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा में जनवरी के महीने में अब ठंड का सितम कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि वाहन चालक परेशान हैं। ट्रेन्स लेट चल रही हैं अपने निर्धारित समय से और शीतलहर से सभी जिलों में अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ ज्यादा असर भी नहीं दिखा सका। इसके चलते अब जो ठंड है वो देखने को तो मिल ही रही है और साथ ही जो पारे में गिरावट है उसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियां पेश आ रही। पिछले 1 से 2 दिन में अगर बात करें तो धूप के भी दर्शन नहीं हो पाए। वल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। रजत, फिलहाल ठंड को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ मौसम के हाल बने हुए हैं फिलहाल? जी वसंत, आपको बता दूं, अगर पारे की बात की जाए तो फरीदाबाद में 8 डिग्री सेल्सियस पारा गिरा हुआ है और इससे काफी लोगों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। फिलहाल अभी कुछ दिनों से जो कोहरा है उससे तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो शीतलहर है कहीं ना कहीं वो है लोगों के हार्ड कपा रही है और लगातार लोग ठंड से बचने के लिए जो अलाव है उसका सहारा ले रहे हैं। बसंत, आपको बता दूं कि सुबह सुबह जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं उनके लिए यहाँ पे भारी समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं दूसरी ओर जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल के छोटे बच्चे हैं, उनकी तो जो वेकेशंस है, छुट्टियां हैं, वे कर दी गई हैं, लेकिन जो सीनियर बच्चे हैं, बोला जाए सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, उनके पेपर हैं, जो एग्जाम्स हैं, वह भी नज़दीक हैं, तो अभी उनकी छुट्टी नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी सुबह सुबह स्कूल जाने में बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। जी वसंत, अलाव के लिए कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं क्या फिलहाल रजत? क्योंकि देखिए ठंड का सितम जारी है। जनवरी के महीने में कहीं कोल्ड डे तो कहीं सीवियर कोल्ड डे लगातार देखने को मिल रहा है।
जी वसंत, ऐसे कुछ खास इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे, पर जगह जगहों पर जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम जरूर किया गया। फरीदाबाद में 3 से 4 जगहों पे इनका इंतजाम किया गया है कि ताकि जो लोग बेसहारा हैं, जिनके पास रात को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनके अंदर तमाम तरीकों की जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराई गई हैं। कंबल, पीने का पानी इत्यादि का यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है। जी वसंत। ठीक है रजत सिसोदिया, अब आने वाले दिनों में क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से, क्या ठंड का सितम इसी तरह से जारी रहेगा, कुछ राहत मिलती नजर आ रही है 1 से 2 दिन के बाद? वसंत, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ठंड लगातार पड़ रही है, इसने फिलहाल तो लोगों का जो जीना है वह काफी मुश्किल करा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग कह रहा है कि बरसात पड़ती है, तो इसी को लेकर अभी कुछ समय पहले हमारी कुछ व्यक्ति थे जिनसे यहाँ पे बात हो रही थी। उनका कहना था कि जो ये सूखी ठंड है, परेशानी हो रही है। अगर आगे बरसात होती है तो ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन जो बरसात के बाद ठंड होती है वह ज्यादा हानिकारक उन्हें साबित नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बरसात पड़ रही, जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं अभी तक तो जो ये फसल है उसके लिए भी ये काफी गुणकारक थी। लेकिन अगर आगे भी ऐसी पड़ा रहा तो कहीं ना कहीं फसल को पाला मारने का जो डर है किसानों को वो भी सता रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसी सूखी ठंड पड़ती है तो गेहूं और जो सरसों है उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर जो सब्जी की फसल है, जैसे कि मुख्य फसल सर्दियों में आलू की जाती है, तो कहीं ना कहीं आलू में भी इसमें बड़ा जो नुकसान है वह किसानों को झेलना पड़ सकता है। तो इसको लेकर किसान तो फिलहाल लोग परेशान हैं। अब प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम जो है देखने की बात होगी आगे क्या किए जाते हैं। पारा लगातार गिरता जा रहा है। आप भी अपना ख्याल रखिए। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अब हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ, किस तरीके से देखा आपने, उन्होंने बताया कि ठंड का सितम इसी तरह से जारी है। लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और रैन बसेरों में सुविधा दी गई है। लोगों के लिए कंबल जो है रखे गए हैं। ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनके पास खुद का मकान नहीं है, प्रशासन की तरफ से उनके लिए इंतजाम भी किए।